भगवते श्री चित्रगुप्ताय नमः। मैं जगत के समस्त प्राणियों के न्यायाधीश प्रभु श्री चित्रगुप्त जी के चरणों में नमन करता हूँ। साथ ही मैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय से अनुरोध करता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय जिस पर हम लोग अपनी न्यायपालिका पर अथाह विश्वास करते हैं, उस न्यायालय से इस बार कुछ ऐसा हुआ जिस पर हम लोग सभी भारतवासी कहीं ना कहीं उनको पीड़ा महसूस हुई है। जिस प्रकार से आदेश होना चाहिए था, उसका कहीं ना कहीं एक उपहास उड़ाया गया है। आज पूरा देश यही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर भारत की बेटी का सर झुकाने का प्रयास किया गया है। हम मानते हैं कि उनके बयान से किसी धर्म को अगर पीड़ा हुई थी तो वो बहन उस पर माफी मांग चुकी थी। माफी मांगने का या जो भी निर्णय सरकार को लेना था वो लिखित लेना था। मौखिक रूप से जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित लगता है। संदेह का विषय तब और बढ़ जाता है जब ये पता चलता है कि जिन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया उनके पिता कांग्रेस के विधायक रहने के साथ साथ विपक्षी दल के नेता भी रह चुके हैं। अतः हम सभी भारतवासी ये निवेदन करते हैं, ये अनुरोध करते हैं महामहिम से और अपने देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कि आप इसका संज्ञान लें और एक उचित कार्यवाही अवश्य करें ताकि भविष्य में इस प्रकार का दोबारा कोई भी चीज दोहराई ना जा सके। भारत में रहने वाला हर एक सनातनी, हर एक हिंदू पहले से ही बहुत व्यथित है कि जिसे देखो वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की बजाय हिंदू देवी देवताओं का उपहास उड़ाता है, हिंदू माताओं बहनों का उपहास उड़ाता है। लेकिन आज तक कहीं पर भी किसी भी न्यायालय ने कोई भी ऐसा संज्ञान नहीं लिया जिससे इन लोगों की जुबान को बंद किया जा सके। हम इसलिए निवेदन करते हैं, दोषी जो भी हो उसको सजा अवश्य मिलनी चाहिए, परंतु इस प्रकार से किसी भी चीज को या किसी एक महिला को यह कह देना शायद शोभा नहीं देता। आप सब सोच सकते हैं जिस महिला को पूरे विश्व से धमकी मिल रही हो, हर इस्लामिक देश उसको धमकी दे रहा हो, यही नहीं भारत में बैठे हुए राजनीतिक लोग उसके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो और गला काटने जैसी बात कह रहे हो, तो उस स्थिति में क्या वो महिला हर प्रदेश के शहर शहर गली गली जाकर अपनी थाने के अंदर आमद करवाने की बात करेगी या जाकर किसी न्यायालय के सामने पेश होगी? उससे स्थिति और बिगड़ सकती है और ऐसी स्थिति में उसकी सुरक्षा पर कितना व्यय होगा ये भी सोचने की बात है। अगर उस बहन को, उस महिला को लेकर हर जगह दिल्ली पुलिस जाती है तो कितनी सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके जान के प्यासे हर तरफ घूम रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि पुनः एक बार न्यायालय को विचार करना चाहिए और मुख्य न्यायाधीश जी को इस बात पर जरूर संज्ञान लेना चाहिए कि आखिरकार इस प्रकार से आदेश की धज्जियां उड़ाने का कार्य क्यों किया गया। हम फिर कहते हैं, दोहराते हैं कि हम सर्वोच्च न्यायालय का और न्यायपालिका का आदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं।